व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। तो यार, जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड लेना, तो हमने लिया था किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना जब कुछ पता नहीं होता तो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए चाहिए लाइफ में, जो आपको कहीं तो उंगली पकड़वाए, क्योंकि आपको उस टाइम पे कुछ भी नहीं मालूम। तो हमारे पास एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिले। हमारे फैमिली जो थे, फैमिली इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र थे बहुत पुराने। तो हमें उन्होंने सलाह दी कि तुम ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने उनसे पूछा एक्चुअली कि सर ये बताओ कि आप तो बहुत सारे लोगों की कंपनीज़ के बहुत सारे लोगों के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो गए। तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल मैं हूँ बहुत सारे लोगों का। मैंने कहा अच्छा, तो आप ये बताओ उसमें से बहुत करोड़पति लोग भी हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पार्टी? तो कह रहे हैं हाँ मोटी मोटी, बहुत मोटी मोटी पार्टी है। तो मैंने कहा ऐसा ये बताओ कि ऐसा वो लोग क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। तो उस टाइम पे ना हमारे घर में होती नहीं एनएससी और ये सारी किताबें जो नेशनल सेविंग स्कीम में आती है। तो किस पोस्ट ऑफिस की किताबें और ये सारी किताबें जो होती हैं, किसान विकास पत्र। तो वो घर वाले बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे क्योंकि उसमें अश्योर्ड रिटर्न होता है, उसमें डर कम होता है और उसमें रिस्क नहीं होता। तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। तो पर मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप बताओ कि आप क्या लगता है उनमें और हमें क्या फ़र्क है। तो अंकल ने का जवाब सीधा सीधा ये था कि भैया, रिस्क लेने की क्षमता, उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है, तुम्हारे अंदर रिस्क लेने की क्षमता कम है। तुम डरते हो इसलिए तुम पीछे हो। तो मैंने कहा अंकल हम मैं नहीं डरूंगा, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो कह रहे तो रिस्क लो और ऐसे इन्वेस्टमेंट करो जहाँ थोड़ा सा रिस्क हो। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो वो म्यूचुअल फंड, उसको उस वक्त उन्हें नया नया म्यूचुअल फंड उन्होंने करना स्टार्ट किया था। उन्होंने मुझे म्यूचुअल फंड चेप दिया उस टाइम, हाल के हाल। तो मैंने सही है। तो मैंने म्यूचुअल फंड देखा और म्यूचुअल फंड उन्होंने एक ऐप भी इंस्टॉल करा दी हमारी। तो हमने स्टार्ट किया। अब जब म्यूचुअल फंड हमने स्टार्ट कर दिया तो हम देखते रहते थे उसमें ऊपर नीचे आ रहा, ऊपर नीचे आ रहा। अल्टीमेटली वो ऊपर जाता था, थोड़ा बहुत नीचे आता था, फिर ऊपर जाता था। तो मैंने कहा सही है यार, रिटर्न सही आ रहे हैं। तो वो म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू हम देखते रहते थे, वॉच करते थे। तो हमें समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और तब मुझे पता चला कि ये एक्चुअली रेगुलर फंड है जो हमें चिपके गए अंकल। तो ठीक है, दैट मेक सेंस। उनका अपना बिजनेस है, उनका अपना कमीशन है, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए और क्या, क्योंकि उन्होंने हमें उस बात से इंट्रोड्यूस कराया। अगर वो अंकल इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते तो आज हम यहाँ भी नहीं पहुँचते शायद। तो हमेशा यू शुड बी थैंकफुल। अगर कोई कुछ छोटा मोटा भी चीज़ दे तो उनके लिए पहले तो उस चीज़ के लिए थैंकफुल। तो मैं बड़ा थैंकफुल हुआ पहली बात तो कि हाँ यार चलो अंकल ने कहीं तो कुछ पढ़ाया बताया। उसके बाद हम पढ़ पढ़ के हमने कहा अरे यार ये तो सही है। पर हमें समझ में आया कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली कमीशन लेते हैं और चार्जेस लेते हैं। तो ठीक है भाई, कमीशन लेते हैं। और मुझे पता चला कि जो म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलता है उसमें और ज़्यादा चार्जेस होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का भी कमीशन जुड़ा होता है। तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छा खासा कमीशन जाता है। अच्छा, ये होता है ना कि 1% 1.5% तुम्हारा कमीशन जाता है। तो मुझे लगता है कि यार 1 लाख पे अगर 1% चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1000 रुपये तो गए बेचारे के पास। बट आप ये सोचो कि जब वो 1 करोड़ हो जाएगा तो आपको 1 लाख देने में थोड़ा दुखेगा। जब आपका कैपिटल 1 करोड़ हो जाएगा तो 1 लाख आपको दुखने लगेगा कि अरे यार ये तो 1 लाख सीधा इसके साथ पार चला गया। तो वो बड़ी चीज़ है। जब आपका कैप कॉर्पस बड़ा होता है तो बड़ा मैटर करता है 1% 1.5% भी। तो ऐसे धीरे धीरे ना आप कितना कमीशन दे तो आपको पता भी नहीं चलता, और रेगुलर फंड्स में बहुत कमीशन जाता है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं वो सारे रेगुलर फंड्स होते हैं। और इसी के साथ हम बात करेंगे अब आगे कि कैसे हमारी जर्नी वहाँ तक पहुँची। बट हम डिफ्रेशिएट भी करेंगे डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में। तो हम वहाँ तक जल्दी पहुँचाते हैं। फिलहाल मैं वहाँ पहुँचा और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर मैंने खुद अपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी लिए। ज़ीरोधा में मैंने अकाउंट खोला सबसे पहला। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है उसका, ज़ीरोधा के थ्रू। बट हमने ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोला था और ज़ीरोधा में खोल के मैंने, और उसके बाद मैंने अपने कुछ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी लिए। और अंकल के साथ जो म्यूचुअल फंड्स है वो आज भी चल रहे हैं थोड़े बहुत। पर अपने अलग से मैंने म्यूचुअल फंड्स ले लिए थे उसके बाद। और फिर मैंने अपने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। तो म्यूचुअल फंड्स को कम कर दिया और सीधा फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एज सून एज मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा बहुत। याद है मुझे 2020 के टाइम, 19 के टाइम, कोविड के बहुत पहले मैंने एक स्टॉक खरीदा था, सबसे पहला स्टॉक खरीदा था। और उसके बाद वो नीचे चला गया तो मैंने लॉस में बेच दिया था। मैंने कहा यार ये तो लॉस हो गया। पर मुझे बार बार धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार वो तो नोशनल लॉस होगा, मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगा। तो मुझे डर लग गया था बहुत जल्दी से, अरे यार तो लॉस होने लगा। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये लॉस नहीं हुआ, वो तो नीचे गया। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो लॉस नहीं होगा, वो तो मुझे कुछ टाइम बाद ऊपर आ जाएगा।
तो मुझे ये समझ में आया, और अच्छी कंपनी में ही मैंने इन्वेस्ट किया था, पर मुझे क्योंकि पहला स्टॉक था, मुझे बहुत डर लगा, तो पहला मैं उसमें ऐसे मैं लॉस लेके निकला था, पर धीरे धीरे मेरे को आदत हो गई। तो फिर हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या फ़र्क होता है। तो भाई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वही होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलता है, और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो आप सॉरी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो जो आप डायरेक्ट एएमसी से लेते हो। मतलब कि एएमसी जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एक एसबीआई म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, एसबीआई की कंपनी है जो एसबीआई म्यूचुअल फंड चला रही है। ऐसी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक कंपनी है। अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के ऑफिस डायरेक्ट चले जाओगे तो आपको डायरेक्ट वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड। और अगर आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड के ऑफिस डायरेक्ट चले जाओगे तो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। उसमें जो कमीशंस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू जो रेगुलर फंड्स होते हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? वही है कि जो आपके पास आ रहा है? नहीं, जो आपके पास आ रहे हैं फाइल लेके और बोल रहे हैं कि यहाँ ये जो आप मैं म्यूचुअल फंड आप करवा लो, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, सिर्फ वही डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, बैंक भी डिस्ट्रीब्यूटर ही है। अगर आप एसबीआई बैंक जाते हो और आपको लगता है कि एसबीआई चले जाते हैं, एसबीआई वाले करा देंगे, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड तो है, एसबीआई म्यूचुअल फंड लेना है मुझे तो एसबीआई से तो मिलेगा, बैंक से तो नहीं। भाई एसबीआई बैंक अगर आप जाओगे और वहाँ से अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड आपको बेचा तो वो उसमें उनको भी वहाँ कमीशन मिलेगा और आपको रेगुलर फंड ही बेचेंगे वो। ऐसे ही अगर आप एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड लेते हो तो आप एचडीएफसी बैंक पहुंच गए अगर सॉरी तो अगर आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड लेते हो और आप अगर एचडीएफसी के बैंक पहुंच गए तो आप एचडीएफसी बैंक आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड नहीं देगा, आपको डायरेक्ट नहीं देगा, वो रेगुलर ही देगा। और रेगुलर म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी बैंक जो है वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से कमीशन ले लेगा, जो कि जिसको कहते हैं अपना कट, तो वो अपना कट ले लेते हैं उससे। तो अगर आप ये याद रखिए कि एचडीएफसी का हो, एसबीआई का हो, किसी का भी हो, उनके सबके म्यूचुअल फंड के दफ्तर होते हैं हर शहर में। तो आपको जाना है उसके म्यूचुअल फंड के दफ्तर, एसबीआई म्यूचुअल फंड के दफ्तर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के दफ्तर, वहाँ म्यूचुअल फंड लिखा होगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड पूरा नाम होगा, उस दफ्तर में आपको जाना है हेड ऑफिस में, और वहाँ से आपको मिलता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। एक दूसरा तरीका भी अगर आप नहीं जा सकते, अगर आपको लगता है कि फिजिकल मतलब एक होता है कॉन्फिडेंस आपको आता है जब आप जाके बिल्डिंग देख लेते हो, आप ऑफिस देख लेते हो कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड का ऑफिस है भैया, ठीक है सब कुछ है, आप यहाँ से मैं ले रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आपको वो उसका टेंशन नहीं है, आपको लगता है कि यार म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड होता है, मैं अगर ऑनलाइन भी ले सकता हूँ तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जस्ट लाइक जीरोधा, ग्रो और ये है, ये सारे ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ये आपको म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ही दिलाते हैं, ये आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही दिलाते हैं। इनका सिर्फ टाई अप होता है सारे म्यूचुअल फंड ऑफिस से, तो इनको भी ये डायरेक्ट दिलाते हैं। इसमें ये कमाते म्यूचुअल फंड से नहीं है, बट ये एक्चुअली कमाते हैं इंगेजमेंट से, कि आप अगर अपना जब म्यूचुअल फंड लोगे किसी भी ब्रोकर के थ्रू तो आप अपना डीमैट अकाउंट भी ज़रूर खोलोगे, क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना वो आपका अकाउंट खोलते नहीं। तो किसी भी ब्रोकर, चाहे आप जीरोधा के सामने खोलो, चाहे ग्रो के साथ खोलो, चाहे आप स्टॉक्स के साथ खोलो, किसी भी ऑनलाइन जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उसके साथ आप अपना जब डीमैट अकाउंट खोलोगे तो डीमैट अकाउंट ज़रूर खोल देंगे आपका। उसके डीमैट अकाउंट खोलने के बाद अब आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो। तो म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसकी आपको रिसीट भी देंगे ऑनलाइन, आपको म्यूचुअल फंड भी आपको भेज देंगे, उसकी ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो पूरा सारा भेज देंगे। सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है और डरने की ऐसा कोई बात नहीं है। हालांकि इसमें भी प्रॉब्लम हुई है, कार्वी उन्हें अभी कुछ टाइम पहले एक स्कैम भी हुआ था, वो म्यूचुअल फंड का नहीं था, हालांकि वो स्टॉक्स का था, पर ये स्टॉक ब्रोकर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा चेक करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इतना डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि जो आप ग्रो और ये जो जीरोधा, ये बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इंडिया के नंबर 1 ऑलमोस्ट। तो मुझे नहीं लगता इनको इतना करने की ज़रूरत है, ये आर ऑलमोस्ट वेरी बिग और मतलब दे आर अर्निंग लाइक क्रेजी ऑलरेडी। तो उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से कमाने की, उनको अगर म्यूचुअल फंड उनको बेच भी दिया उन्होंने हमें, तो उनका डीमैट अकाउंट तो खुल गया, और डीमैट अकाउंट तो खुल गया तो उन्हें पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल आप ज़रूर स्टॉक्स खरीदोगे। जब स्टॉक्स खरीदोगे तो वो उसमें आपसे ब्रोकरेज ले लेंगे, और जब आप ट्रेडिंग करोगे और जल्दी जल्दी स्टॉक खरीदोगे बेचोगे तो हर बार उनको ब्रोकरेज मिलेगी, उससे उनको पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे। तो उनको कोई डर नहीं रहता कि आप कि एएमसी आप आओगे, आप अकाउंट खोलोगे, पर आप अब सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदोगे, तो उनको उसका कोई डर नहीं। उन्हें मालूम है आज नहीं तो कल ये बकरा कभी ना कभी स्टॉक्स खरीदने ही लगेगा।
तो क्योंकि उसने डीमैट अकाउंट बना लिया है तो ऑलरेडी तैयार है, बस एक एक क्लिक दबाना है और वो स्टॉक खरीद लेगा। तो ये होता है फ़र्क मेरे भाई डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में। आप अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि रेगुलर फंड्स कितने ज़्यादा होते हैं कमीशंस में, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कमीशंस में कम होते हैं, और आपको कमीशंस कम होते हैं तो आपको थोड़े से चार्जेस में कम लगते हैं। उससे भी कम होते हैं इंडेक्स फंड, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कही थी, उसमें कमीशन और कम होता है। ठीक है जी। तो I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.